जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने बाबा जी को वापस मठ में भेजने का फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में सपा उम्मीदवार विनय शंकर तिवारी के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के तहत मतदान हो चुका है और कल 5वें चरण का वोट हो चुका है। सभी ने फैसला कर लिया है कि बाबा जी को वापस मठ में भेज देंगे। गोरखपुर के 5 बार सांसद रहे आदित्यनाथ प्रसिद्ध गोरक्ष पीठ के महंत भी है। यादव ने चिल्लूपार और देवरिया की जनसभाओं में मुख्यमंत्री पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि बाबा, मुख्यमंत्री ने आपको लैपटॉप नहीं दिए क्योंकि वो खुद उन्हें चलाना नहीं जानते हैं। बाबा जी तो स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते हैं। जो मुख्यमंत्री आज के जमाने में लैपटॉप ना चला पाए और कंप्यूटर स्मार्टफोन की अहमियत ना समझ पाए, वो प्रदेश को कैसे चलाएंगे। मुख्यमंत्री समेत भाजपा के शीर्ष नेताओं द्वारा अखिलेश यादव पर परिवारवादी होने का आरोप लगाए जाने पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, हम परिवार वाले लोग जब घर जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं, इसलिए हम बाबा जी से कहते हैं कि जब वापस आना तो अपने गुल्लू के लिए बिस्किट लेते आना। यादव ने कटाक्ष किया कि भाजपा की सभाओं में भीड़ एकतर नहीं हो रही है और कोरोना वायरस समाप्त होने के बावजूद कुर्सियां दूर दूर रखकर भीड़ दिखाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि अगर इस तरह उनकी पार्टी अपनी सभाएं करे तो खेतों की जमीन कम पड़ जाएगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेपाल से आने वाली नदियों पर विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे बिजली सिंचाई के साथ ही बाढ़ की समस्या का भी अस्थायी समाधान हो जाएगा। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र की नदियों व तालाबों की भी लिस्ट को निकालकर बाढ़ मुक्ति व सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। पूरे प्रदेश को बाढ़ मुक्त, बिजली युक्त व सिंचाई सुविधा दिलाना सरकार की प्राथमिकता होगी। अखिलेश यादव रविवार को गोरखपुर जिले के बड़हलगंज के नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 साल बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री के मुंह से बिजली संयंत्र लगाने की बात किसी ने नहीं सुना होगा। जो भी नए बिजली संयंत्र लगे थे वे समाजवादी पार्टी के सरकार में लगे थे। उसी के बल पर पूरे प्रदेश में बिजली की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सरकार में गौ सेवा के नाम पर जितनी बड़ी लूट हुई है उतनी लूट आज तक कभी नहीं हुई है। भूसे के रुपये को लूट कर लोग मालामाल हो रहे हैं, दूसरी ओर पशु भूसे के बिना मर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने गजब का प्लान बनाया है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस राज्य सरकार को घेरने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून की मदद लेने जा रही है। इसके तहत कांग्रेस प्रदेश के सभी 52 जिलों में RTI लगाकर सरकारी योजनाओं में हो रही कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार का खुलासा करेगी। इसके लिए कांग्रेस ने हर जिले में टीम भी गठित कर दी है। बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ साल 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार कानून लागू किया था। इसके तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है, लेकिन ये जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। अब कांग्रेस इसी कानून की मदद से प्रदेश की शिवराज सरकार को घेरने की योजना बना रही है। कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकारी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और RTI के माध्यम से पार्टी उसे उजागर करेगी। कमलनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर खास सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों ही कमलनाथ ने सभी प्रकोष्ठ की बैठक लेकर एक्टिव रहने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कांग्रेस के सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ ने ये योजना तैयार की है। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को कहा कि देश में हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य समान रूप से महत्वपूर्ण है।
हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए नकवी ने कहा, मामला अदालत में है। भारत में हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह स्पष्ट है कि कुछ स्थानों में यूनिफॉर्म को लेकर उनकी अपनी एक व्यवस्था है। हमें संवैधानिक अधिकारियों के साथ कर्तव्य पर भी बात करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस बहन ने देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लाखों परिवारों में ऊर्जा और उमंग का संचार किया है। ये वो परिवार है जो कला और कारीगरी के काम से जुड़े हुए हैं। इस पहल से उन्होंने अपनी पैतृक विरासत के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिल नगर में रविवार को योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मुझे पता है कि फाजिल नगर के लोग किसी की गर्मी निकाल देंगे। न केवल गर्मी निकालेंगे बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद बीजेपी की भाप निकल जाएगी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश ने उनके समर्थन में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने मौर्य की जमकर तारीफ की। सपा प्रमुख ने बीजेपी से पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की खूब तारीफ की और कहा, मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य का 2021 से इंतजार कर रहा था। अगर वो उस समय हमारे पास आ गए होते तो हमें 5 साल बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। अगर ये 2017 में भी आ गए होते तो आज उत्तर प्रदेश आगे दिखाई देता। अब प्रदेश केवल 2 चरण का मतदान होना बाकी है, लेकिन सियासी गर्मी काफी बढ़ी हुई है। एक तरफ बीजेपी के तमाम दिग्गज सपा पर हमलावर हैं, तो अखिलेश यादव भी तीखे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने रविवार को बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने उत्तर प्रदेश में गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों के आंकड़े पेश कर सरकार पर निशाना साधा। चिदंबरम ने कहा कि इस यूपी पर 6.91 लाख करोड़ का कर्ज है, जिसमें से 40% योगी सरकार की देन है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में चिदंबरम ने कहा, आज उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान हो चुका है। बहुत ही मेहनत से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। 4 प्रमुख पार्टियां हैं जो यहाँ चुनाव लड़ रही है और अपनी अपनी बात मतदाताओं के सामने रख रही हैं। चिदंबरम ने कहा, कांग्रेस पार्टी लगभग सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। प्रियंका गांधी ने जो प्रचार और संवादन यहाँ किया, उसमें लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा देकर पूरे देश में एक नया आयाम जोड़ा। इससे पूरे देश की राजनीति एक तरफ से करवट बदलती दिखाई दे रही है। मैंने इस चुनाव को देखा और समझा, नेताओं के भाषण सुने और उसके मद्देनजर में यूपी के भविष्य को लेकर चिंतित और आशंकित हूँ। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि 2,77,000 शिक्षकों की कमी जिस राज्य में हो, वहां शिक्षा का स्तर कैसा हो सकता है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में बदहाली की तस्वीर पेश की और यूपी के मतदाताओं से सवाल किया कि क्या आप सोचकर वोट दे रहे हैं? क्या जब आप मतदान के लिए जाते हैं तो आपके सामने ये आंकड़े होते हैं? इन्हें देखकर आप किसे वोट देंगे? यूक्रेन में युद्ध की वजह से वहां फंसे पंजाब के लोगों की मदद के लिए पंजाब सरकार की ओर से एक 24 कंट्रोल रूम बनाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि ऐसे में सहायता के लिए पंजाब के अंदर के लोग 11,000 और भारत के बाहर के लोग 911724111905 पर कॉल कर सकते हैं। इस बाबत सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट कर कहा कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बीच फंसे पंजाब के लोगों के लिए 24 कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसमें पंजाब के अंदर के लोग 11,000 और भारत के बाहर के लोग 911724111905 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही सीएम ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील की है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने का जल्द प्रबंध किया जाए ताकि लोगों को वहां से निकाला जा सके। 5 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने साइकिल को जिताने की अपील की। अखिलेश यादव ने यहां सपा गठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। अखिलेश यादव ने इस दौरान पिछले 5 साल में भाजपा सरकार में हुए कामकाजों का जिक्र करते हुए सीएम योगी पर खूब बरसे। साथ ही सपा सरकार बनने पर लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने के साथ ही कई बड़ी घोषणाएं भी की। कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा क्षेत्र में सपा के मंच से
से जनता को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जबकि सपा ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है, तब से भाजपा वालों का ट्रांसफर ही फूक गया है। अखिलेश यादव ने सांड और गोरखनाथ मंदिर में पालतू कुत्तू गुल्लू को लेकर भी तंज कसा। अखिलेश बोले, इस समय किसानों को बाबा जी की छोड़े जानवर बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि बाबा जी का प्रिय जानवर सांड है या फिर गुल्लू। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।